हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि जो प्रतिबिंब है पिछली कक्षाओं में प्रकाश का जो है परावर्तन बताया गया था समतल के द्वारा और गोलीय पृष्ठों के द्वारा। गोलीय पृष्ठ कहने का तात्पर्य क्या है कि गोलीय दर्पण के द्वारा। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा क्या? प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब को बनाने के लिए जो आवश्यक प्रकाश की किरण होती है, तो दर्पण पर प्रकाश की किरणों को किन किन रास्तों से भेजा जा सकता है। रास्ता कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि यह हमारा हो गया गोलीय दर्पण। यह क्या हो गया? गोलीय दर्पण। यह हमारा कौन सा दर्पण है? यह हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। यह जब इसके उभरे हुए तल की तरफ हमने कालिक कर दिया तो प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होगा। तो यह हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो देखिए, अब हम इसका आपको पीछे बता दिया गया है कि यह होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है? यह मुख्य अक्ष है। इसका ध्रुव होता है बिंदु P, इसका फोकस होता है F और इसका केंद्र होता है C। इन सब चीजों के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है कि दर्पण पर, किस पर? दर्पण पर प्रकाश की किरणें किन किन रास्तों से पहुंचती हैं। हम कहीं से तो भेज नहीं सकते हैं इस पर। कहीं से भेज देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी कि हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी प्रकाश की किरण आ रही हो तो पहला कंडीशन इसमें होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर। पहला कंडीशन क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। दूसरा क्या होगा अभी आपको बताएंगे। देखिए, अब हमने क्या माना? पहला कंडीशन यह माना कि प्रकाश की किरणें है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जब आएंगी और दर्पण से टकराती हैं तो किस मार्ग से होकर के जाएंगी। हम इसका ध्यान रखना है कि जो प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से टकरा रही, टकराने के पश्चात किधर से जाएगी। यही इसलिए अभी हम जान लेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन है, तो जो प्रकाश के परावर्तन का नियम बताया गया था कि अभिलंब खींचेंगे तो आई और आर दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इस स्थिति में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण है तो बार बार जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें बार बार अभिलंब खींचें, बार बार अन्य चीजें करें तो समझ में हमको नहीं आएगा। इसलिए हम एक ही बार पढ़ लेंगे कि प्रकाश को किधर से दर्पण पर भेजेंगे तो वह उससे परावर्तित होकर के किधर से जाएगी। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं प्रकाश की किरणों को तो वह मुख्य दर्पण की क्या होती है? फोकस से होकर के जाती है। इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हम प्रकाश की किरणों को किधर से भेज रहे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं। तो क्या हो रही है? प्रकाश कहां से आ रही है? मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणों को हम क्या कर रहे हैं, आप जो है आपतित जो प्रकाश की किरण है दर्पण पर किधर से पड़ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जाकर टकरा रही है। तो परावर्तित होने के बाद कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब मुख्य के समांतर जाएगी तो वापस कहां से जाएगी? हो तो फोकस से जाएगी, ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिए। चलिए, अब जानेंगे हम। पहले हम क्या जाने हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो कहां से होकर के जाएगी। अब देखेंगे आपका ये तो मान लीजिए हो गया क्या? ध्रुव, ठीक है। फिर एक बार पुनः दूसरा चित्र बना दिए। ध्रुव हो गया, यह इसका हो गया फोकस और यहाँ इसका हो गया क्या? केंद्र। और ये आप जानते हैं क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। पहला हमने भेजा कि जब प्रकाश की किरणों को समांतर क्या भेजे? मुख्य अक्ष के समांतर भेजे तो फोकस से होकर के गई। अब दूसरा कौन सा रास्ता है कि जिससे हम जो है प्रकाश की किरणों को भेज सकते हैं? तो दूसरा यह है कि हम केंद्र से भेजेंगे। कहां से भेजेंगे? केंद्र से भेजेंगे। जैसा कि केंद्र से हम भेजेंगे तो आपको पता होगा कि जब प्रकाश की किरणें
जब प्रकाश की किरणें क्या होगी, केंद्र से होकर के जाएंगी, तो केंद्र से जब इसके परिधि पर, चूंकि मान लिया एक वृत्त रूप में है, तो केंद्र से परिधि पर जब कोई रेखा खींचते हैं तो वह लंब होती है। कहाँ पर, इस परिधि पर। तो यानी कि हम कहेंगे कि इस बिंदु पर प्रकाश की किरणें जो है लंबवत टकराएंगी। कैसे टकराएंगी, सीधे आकर लंबवत टकराएंगी। तो आप जानते होंगे, कोई कांच का टुकड़ा लीजिए, कांच के टुकड़े पर टॉर्च लीजिए, आप क्या लीजिए, एक टॉर्च लीजिए, और कांच के टुकड़े पर आप एकदम लंबवत सीधा ऐसे कांच सामने पकड़ लीजिए और इधर से प्रकाश लाइट जो है जलाइए, टॉर्च को आप जलाएंगे तो देखेंगे प्रकाश यहाँ से उस कांच से, उस दर्पण से क्या होगा, सीधे टकरा करके दूसरी दिशा में जाता है। तो ठीक वही स्थिति यहाँ भी होगी कि प्रकाश आएगा तो टकरा करके फिर पूरा कहाँ चला जाएगा, इसका मार्ग जो है फिर इधर ही हो जाएगा। यानी कि ऐसे कहेंगे हम कि यह परावर्तित होकर के निकल जाएगा। हमने दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा दर्पण के केंद्र से, दर्पण के केंद्र से, ठीक है। अब तीसरा क्या हम पढ़ेंगे कि दर्पण के मुख्य फोकस। किसे पढ़ेंगे, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या है, हम इसी चित्र को समझा दे रहे हैं, ठीक है। इसी चित्र को हम समझेंगे कि अब जो प्रकाश की किरण है वो कहां से जाएगी, वह मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। तो किधर से, अब मान लीजिए कि हमने एक प्रकाश की किरण लिया और ऐसे लिया और आकर के मुख्य फोकस से आया, और मुख्य फोकस से आने के बाद जब इस पर टकराया, तो अभी देखिए हमने पहला कंडीशन पढ़ा था। पहला कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि पहला कंडीशन में जब मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो फोकस से जाता है। अब उसी स्थिति को हम क्या करें, उल्टा समझ लें। जब मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस है, हमने क्या मान लिया कि फोकस से जाए। जैसे आप देखिए बनाना है इसको ऐसे, ये मान लीजिए कि दर्पण हो, अब प्रकाश जब ऐसे मुख्य के समांतर गया है तो ऐसे आ गया है, यहाँ इसका फोकस है, ठीक है, यह क्या है, इसका फोकस है। अब हम इसी को मान लें कि प्रकाश ऐसे जा रहा है तो परावर्तित गुण समांतर में जाएगा, तो वही चीजें हैं यहाँ क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण ऐसे समांतर चला आएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये तीन स्थितियां हम जान गए। पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगा तो फोकस से होकर जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा कि केंद्र से होकर जाएगा, तो कहाँ से केंद्र से होकर जाएगा, तो चूंकि लंबवत पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा तो जो क्या होगा वो सीधे टकरा करके वापस चला जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा मुख्य फोकस से, तो मुख्य फोकस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। एक और आता है बुक में, तो यही तीनों के बारे में वर्णन रहता है। एक और चौथा हम समझ सकते हैं, वह परावर्तन के नियम से होगा। क्या होगा, परावर्तन के नियम से होगा। देखिए, एक हम प्रकाश की किरण को लिए और डायरेक्ट कहाँ भेजेंगे, ध्रुव पर भेजेंगे। अब जब प्रकाश की किरण कोई आया ऐसे और ध्रुव पर गया, तो ध्रुव पर गया तो आप देखिए यह केंद्र है सी, तो यह इस पर लंब का कार्य करेगा। क्या करेगा, सीपी जो होगा वह यहाँ के लिए लंब का कार्य करेगा, यहीं के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए लंब है। लेकिन जब हम प्रकाश की किरण भेजेंगे तब ना आपतित आपतन बिंदु पर लंब खींचते हैं, तो यहाँ हमने ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण एक भेजा, तो यहाँ यह दोनों मिलकर क्या कोण बनाएगा, आई बनाएगा। तो आप जानते हैं परावर्तन का नियम है, क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब यह आर भी बनाएगा। तो हमने चार स्थिति जान लिया कि दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से जब प्रकाश जाएगा तो जिस कोण पर आपतित होगा उसी कोण पर जो है अपवर्तित हो जाएगा, सॉरी उसी कोण पे परावर्तित हो जाएगा। अभी हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, अपवर्तित नहीं परावर्तन होगा। यानी कि जब आपतित किरण है, यह क्या होगी, परावर्तित किरण होगी, ठीक है। जब प्रकाश चार कंडीशन हमने पढ़ा, तीन कंडीशन का जो वर्णन हमारे बुक में दिया रहता है, चौथा का नहीं दिया है, नहीं दिया है। हम जान लेंगे कि आपतन बराबर परावर्तन। पहला क्या है, मुख्य के समांतर, तो फोकस से जाएगा। दूसरा क्या है, दर्पण के केंद्र से, तो जैसे जाएगा वैसे ही पुनः वापस लौट आएगा। तीसरा है मुख्य फोकस से, जब मुख्य फोकस से जाएगा तो यह पहले के ठीक व्युत्क्रम है, पहले के ठीक क्या है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक। और चौथा हमने पढ़ा दर्पण के ध्रुव से जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वह आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि परावर्तन के नियमानुसार वह सीधा गमन कर जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण। आपको कल बताया गया था दो प्रकार का, एक बताया गया था उत्तल और एक बताया गया था अवतल। क्या बताया गया था, गोलीय दर्पण
दो प्रकार का, पहला बताया गया था उत्तल और दूसरा बताया गया था अवतल। तो आज अभी हम जानेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रकाश की जो है किरण आएगी तो आने के बाद टकराने के पश्चात वह कहाँ प्रतिबिंब बनाती है। अभी आपको बताया है कि जब दर्पण पर प्रकाश की किरण है उनको कैसे कैसे पहुंचाना है, यानी किस रास्ते से होकर जाता है, तो उसमें केवल आपको अवतल दर्पण का चित्र बना करके समझाया गया है। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ भी उसी के अनुसार समझेंगे कि जो प्रकाश की किरण है उसमें हम डायरेक्ट भेज रहे थे, इसमें कहेंगे कि आप मानेंगे कि वह फोकस पे आ रहा है, वह केंद्र पे आ रहा है, बातें कही पड़ेगी, हम यहाँ पर जान लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, देखिए हमने क्या माना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसमें पहला कंडीशन ये, इसमें देखिए दो ही कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर होगी। आपको जैसा कि पता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं, आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। उन समांतर किरणों को हम माने कि यह हमारा मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर आए। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर वह प्रकाश की किरणें आए, तो प्रकाश की किरणें समांतर आई। पहला, जैसा कि आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और दर्पण पर टकराती हैं तो फोकस से होकर के जाती हैं किसमें, अवतल दर्पण में। फोकस से होकर जाते हैं किसमें, अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। देखिए यह प्रकाश की किरण ऐसे गया है तो गया तो है, लेकिन यह परावर्तित होकर के इधर की तरफ चला जाएगा, परावर्तित होकर के क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। एक मान लीजिए हमने सौभाग्य से एक प्रकाश की किरण हमने यहाँ भेजा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, यानी कि प्रकाश की किरण जाएगा। उत्तल दर्पण जो होता है वो फैलाने का कार्य करता है। क्या करता है, फैलाता है, प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। अपसरित का मतलब कि किसी एक बिंदु से आते हुए प्रतीत हो, ठीक है, फैलाएगा। हम इसको पीछे की तरफ देखेंगे कि कहीं मिल रहा है, देखिए यहां बन रहा है, ये भी मिला है। तो हम कहेंगे कि यह जो प्रकाश की किरणें है वह कहां से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं। तो यह देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है। आभासी का मतलब हम जबरदस्ती बनाएंगे, आभासी का मतलब हम जबरदस्ती या वास्तविक रूप से प्रकाश की किरणें वहां नहीं पहुंचती होंगी। अब देखिए वही स्थिति यहाँ देख रहे हैं, जो यह प्रकाश की किरणें गया, इधर मान लीजिए कोई वस्तु रखा गया हो ए और बी, कहाँ पर, अनंत पर, अनंत पर कोई वस्तु रखा गया, उसे चलने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समांतर आती हैं और उन किरणों को हम क्या किए, मुख्य अक्ष के समांतर माने। और जब मुख्य अक्ष के समांतर मानेंगे तो क्या होगा, यह प्रकाश की किरणें गई, पहले प्रकाश की किरण के परावर्तन के द्वारा बाहर फैल गई, ये भी फैल गई। इन दोनों किरणों को अगर हम कभी भी आगे बढ़ाएं तो भविष्य में कहीं नहीं मिलेगी, इसको हम कितना भी आगे लेकर के जाएं तो। लेकिन हाँ यह कह सकते हैं कि इसको हम पीछे की तरफ देखें तो यह किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, तो यही इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, यहीं पर इसके फोकस पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, कहाँ है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट जो है अनंत पर रखा गया, वस्तु ए भी अनंत पर रखी गई, इसका प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ, फोकस पर, फोकस पर बन रहा है, और कितना बड़ा बन रहा है, तो बिंदु आकार का बन रहा है। देखिए तीन कंडीशनों के बारे में हमको लिखना होगा, बिंब, प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब। समझिए बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। कहीं कहीं किताबों में जो है बिंब का ही प्रयोग किया है, तो आप डिस्टर्ब न होइएगा। बिंब का मतलब वस्तु, और प्रतिबिंब तो आप जानते ही हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब उसकी परछाई, प्रतिबिंब का मतलब उसकी परछाई, यानी कि उसका जो इमेज बनेगा वह, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तीन कंडीशन आएंगे, कौन कौन से कंडीशन आएंगे, तीन कंडीशन आएंगे कि वस्तु कैसा होगा, वस्तु कहाँ पर प्राप्त होगा, वस्तु कहाँ होगा,
अनंत पर होगा, अनंत पर वस्तु होगा, ठीक है। वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी की वास्तविक, तो हम कहेंगे पहला कंडीशन इसमें नोट करेंगे हम कि प्रतिबिंब बिंदु आकार का होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति हम जानेंगे, स्थिति पहला। दूसरा जानेंगे आकार। तीसरा जानेंगे कि आभासी या वास्तविक, क्या जानेंगे, आभासी या वास्तविक। तो आप जानेंगे स्थिति इसकी कहाँ है, तो फोकस पे है। कहाँ है स्थिति, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। दूसरा स्थिति हम कहेंगे आकार क्या होगा, तो आकार होगा बिंदु आकार का। बिंदु आकार हमको देंगे तो छोटा बड़ा कहने का झंझट ही दूर हो जाएगा। बिंदु आकार का मतलब बहुत छोटा है, बिंदु का मतलब आप समझते ही हैं। आभासी की वास्तविक, तो यहाँ पर बनेगा क्या, आभासी। और एक और आता है उल्टा की सीधा, आभासी और यहाँ पर देखेंगे तो सीधा। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। अब हम जानेंगे इसका दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन तो हम जान गए कि कहाँ हो वस्तु जब अनंत पर हो तो इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु अनंत पर होगी और उत्तल दर्पण होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अब दूसरा कंडीशन है कि वस्तु क्या हो, अनंत और दर्पण के बीच में हो। तो अनंत और दर्पण के बीच में होगा तो कहाँ बनेगा, एक बार इसे आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम दूसरा पॉइंट इसका क्या पढ़ेंगे कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पर रखी जाए। तो इसके लिए देखो बच्चों हम क्या करेंगे, मानेंगे कि वस्तु हमारा यह दर्पण है। अब देखिए हम जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे ना तो उसमें अलग अलग आएगा, एक कहेगा अनंत पर, फिर कहेगा केंद्र और अनंत के बीच, फिर कहेगा केंद्र पर। तो उसमें कई स्थितियां हैं, इसमें केवल दो ही स्थितियां हैं। पहला था कि जो है वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा क्या है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और दर्पण के बीच में हो। तो मान लेंगे कि वस्तु कहाँ है, हो यह हो गया हमारी वस्तु की स्थिति, ठीक है। यह वस्तु कोई है ऑब्जेक्ट ए और बी, किस पर रखा गया है, मुख्य अक्ष पर रखा गया है। हम जानते हैं कि प्रकाश एक जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। तो आपको बताया गया था एक फोकस होगा और एक इसका क्या होगा, केंद्र होगा सी, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो आपको बताया गया है कि परावर्तित होकर के सीधा ऐसे चली जाएगी, ठीक है। परावर्तित होकर क्या होगी, वो सीधे ऐसे निकल जाएगी। तो हम यह देखेंगे कि यह जो है कहाँ से आ रहा है, तो यह फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो प्रकाश की किरण है हम उसको कैसे भेजेंगे, तो हम अभी समझाए रहे थे आपको, तो उसमें अवतल दर्पण का समझाया गया था कि हम कहाँ से भेजते हैं, केंद्र से समझाते हैं। तो उत्तल दर्पण में भी हम कहेंगे कि जो प्रकाश की किरण है वह कहाँ से आ रही है, ठीक जो है केंद्र से आ रही है। कहाँ से आ रही है, ठीक केंद्र से, ऐसे हम भेज देंगे। अब इसके इधर तो प्रकाश जाएगा नहीं, हम ऐसा मान लेंगे कि जो प्रकाश की किरणें जा रही है वो क्या हो रही है, वह केंद्र से आ रही है। कहाँ से आ रही है, केंद्र से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा, जैसे टकराएगा, टकरा करके फिर पुनः जो है यह ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण हमने भेजा मुख्य अक्ष के समांतर, जो टकराया, टकराने के पश्चात इधर चला गया। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। दूसरे किरण को हमने भेजा मुख्य क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इसके केंद्र पर। तो डायरेक्ट केंद्र पर भेजेंगे तो हम जानते हैं जैसे जाएगा तो केंद्र पर भेजेंगे, तो चाहे वो या अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जब हम केंद्र की तरफ भेजेंगे तो केंद्र की तरफ भेजेंगे या केंद्र से भेजेंगे। अवतल दर्पण में केंद्र से हो करके जाता है, उत्तल दर्पण में केंद्र तो इधर है नहीं जिधर वस्तु रखा गया है। तो हम क्या करते हैं, हम मानेंगे कि केंद्र पर ही भेज रहे हैं, और जब केंद्र पर भेजेंगे तो वह लंबवत पड़ेगा, और जब लंबवत पड़ेगा तो टकरा करके फिर पुनः क्या हो जाएगा, वापस भी चला आएगा। लेकिन हम मान देखेंगे कि आ रहा है इधर से ही, तो यहाँ इसका दो देखिए दोनों का कटान बिंदु बन रहा है,
तो यहाँ ए का ही कटान बिंदु बन रहा है, बी मानेंगे कि ऐसे गया हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। यह क्या हो जाएगा, बी, बी डैश होगा। वस्तु क्या है, ए बी है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बाई बी डैश बन रहा है। तो हम इसमें भी स्थिति लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के केंद्र और दर्पण के फोकस और केंद्र के बीच में स्थिति का है। स्थिति का मतलब कहाँ है, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है। किसके किसके बीच में बन रहा है, कि फोकस और ध्रुव के बीच। पहला क्या है, पहला है स्थिति। स्थिति का मतलब कि वस्तु कहाँ है, सॉरी प्रतिबिंब कहाँ है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब का स्थिति आप देख रहे हैं फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है। दूसरा पॉइंट है कि बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। तो हम कहेंगे दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कहेंगे कि आभासी बन रहा है। क्या बन रहा है, ये भी आभासी बनेगा। और सीधा, आभासी और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब की अपेक्षा देखेंगे तो प्रतिबिंब से देखो, प्रतिबिंब ए बी बड़ा है, वस्तु वहां जो वस्तु क्या है, वस्तु ए बी, वस्तु क्या है, ए बी बड़ा है, प्रतिबिंब हमारा क्या है, छोटा बन रहा है। तो कहेंगे छोटा। चाहे तो आप यहीं लिख सकते हैं छोटा और आभासी, सीधा एक ही लाइन में दर्शा सकते हैं। इसकी 4 कंडीशन बन रहे हैं। कहाँ स्थिति है, तो स्थिति हम कहेंगे कि इसका फोकस पे और ध्रुव के बीच में है। अगर फोकस पे बनेगा तो कहेंगे फोकस पे बन रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि ये कैसा है, तो आभासी बन रहा है। इसको जबरदस्ती हम मिला रहे हैं, मिल थोड़े रहा है आपस में, नहीं मिल रहा है, जिसको हम आभासी मानेंगे। और उसके बाद क्या है, तो वस्तु देखिए नीचे बना है, नहीं बना है, ऊपर ही के आधार पर बना है, तो ऊपर के आधार पर बना है, वस्तु भी ऊपर रखी गई है, तो क्या होगा, वस्तु सीधा होगा। और वस्तु सीधा होगा, सॉरी प्रतिबिंब सीधा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा। और हम यह कहेंगे वस्तु देख रहे हैं तो बड़ा है, प्रतिबिंब देख रहे हैं तो छोटा है, तो क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। इस प्रकार हमारा गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आज क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। कल के जो है कल आपको बताया जाएगा कि जो है कल की क्लास में कि अवतल दर्पण द्वारा, किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसे आप देख लीजिए, आपको जो न समझ में आए कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर दीजिएगा। धन्यवाद।